आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है जिन लोगों को मुंह कम खुलने वाली बीमारी है। मुंह कम खुलने वाली बीमारी जो है, जिसे हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, ये मुख्यतः सुपारी खाने से या फिर गुटखा खाने की वजह से होता है। इस वीडियो में आपको इसके एक ऐसे चमत्कारिक पौधे से ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है, जिस पौधे का अगर आप 2 या 3 पत्तियों का इस्तेमाल रोज़ करते हैं तो आने वाले कुछ ही दिनों में आपके मुंह में जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि छाले होना, मुंह में ब्लैंचिंग का होना, या मुंह में जो फाइब्रॉइड बैंड है जिसकी वजह से आपका मुंह जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, उसमें आप जो है वो कमी आता हुआ खुद महसूस करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मुंह जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मैजिकल पत्ता है ये। हो सकता है हर किसी के घर में ये पौधा हो, अगर नहीं है तो आज ही उसको लाइए और अपने घर में लगाइए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो, कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि गुटखा खाने की वजह से या फिर सुपारी का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करने की वजह से होता है। इस बीमारी में मुंह का कम खुलना जो है वो होता है, मतलब मुंह की ओपनिंग जो है वो नॉर्मल नहीं होने पाती है। खाने पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुंह में बर्निंग की प्रॉब्लम, मतलब छनछनाहट की जो प्रॉब्लम होती है वो होने लगती है। मुंह में पूरी तरह से सफ़ेदी छा जाता है। आपके मुंह में छाले जो हैं वो बहुत जल्दी बनने लगते हैं। वो छाले जल्दी ठीक नहीं होते हैं। मुंह का जो ये चिक का जो भाग होता है, जो गाल का भाग होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए अगर आप ट्रीटमेंट में जाते हैं तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी लंबी होती है। कई बार डॉक्टर के पास जाने होते हैं और डॉक्टर्स के पास जो है वो जाते जाते आप थक जाते हैं और सोचते हैं काश कोई ऐसा चमत्कार होता जिससे कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपका मुंह की ओपनिंग जो है वो नॉर्मल हो जाती, मुंह के जो घाव हैं वो जल्दी ठीक हो जाते, मुंह में जो बर्निंग की प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक हो जाती। तो अगर ऐसा आप सोचते हैं तो एक ऐसी जो रिसर्च है या फिर एक ऐसा पौधा है जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, उसके बारे में काफ़ी नॉलेज लेने के बाद मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वजह यही है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो लोगों को ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम है, वो लोग अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ इस चमत्कारिक पौधों का भी इस्तेमाल करें ताकि वे ज़्यादा बेनिफिट ले सकें, उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो सके। OSMF को ठीक होने में अगर उन्हें 1 साल का समय लगने वाला है तो उससे उसका ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाए और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। वो चमत्कारिक पौधा कौन सा है? वो चमत्कारिक पौधा ये है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसे हम लोग जो है वो आम भाषा में सदाबहारी बोलते हैं या फिर इसे सदाबहार का पौधा बोलते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में पेरीविंकल्स कहते हैं। इसका अगर साइंटिफिक नेम अगर देखा जाए तो उसे कैथारैंथस कहते हैं। ये जो है इसके कई सारी प्रजातियां होती हैं और वो 7 तरह की प्रजातियां जो हैं वो टोटली होती हैं, जिसमें से 2 तो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ही मात्रा में पाई जाती हैं। इसकी जो फूल होते हैं वो मुख्यतः 2 तरह के होते हैं जो कि हमारे इंडिया में अवेलेबल होते हैं। वो होते हैं वाइट कलर का और दूसरा होता है वो हल्का पिंक टाइप का, या आप बोल सकते हैं पर्पल टाइप का कलर का होता है। दोनों ही पौधे बेनिफिट देते हैं, लेकिन इस OSMF के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो पौधा होता है वो होता है कैथारैंथस वाइट कलर का, जिसकी वाइट कलर के फूल होते हैं। ये बहुत इजीली लग जाता है। अगर इस पौधे के कटिंग से भी एक नया पौधा को बना सकते हैं, जीवित कर सकते हैं, नहीं तो इसके सीड्स जो होते हैं उससे भी नया पौधा बन जाता है। एक बार ये पौधा लग जाता है तो इसकी बहुत कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। बहुत इजीली आप इसे गमले में लगा सकते हैं। और अगर आप OSMF के पेशेंट हैं तो आपके घर में ये पौधा बिल्कुल होना ही चाहिए। अगर आपके घर में ऐसा एक पौधा है तो आप वाइट कलर वाला जो कैथारैंथस है, जो पेरीविंकस जो पौधा है, जो सदाबहार का पौधा है, उस पौधे में से 4 से 5 पत्तियों को तोड़िए और उसको आराम से उसको अच्छे से वॉश करने के बाद आप मुंह में लीजिए और उसको धीरे धीरे पान की तरह चबाइए। उसके चबाने के बाद उसको आप निगल सकते हैं। अगर निगलते हैं तो भी उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप निगलना ना चाहें तो उसको चबा करके उसको अपने मुंह में होल्ड करके रखें कम से कम 5 से 8 मिनट तक और उसके बाद उसको थूक लें। उसके बाद चाहें तो आप कुल्ला करें, ना चाहे नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यही चीज़ जो है आपको शाम के टाइम, मतलब आप 4-5 बजे के आसपास भी ऐसा कर सकते हैं जब आप फ्री हो तब। से ये फ़ायदा होता है कि आपके मुंह में जो बर्निंग की प्रॉब्लम हो रही है, जो मुंह में जलन की समस्या हो रही है, वो ठीक होने लगती है
और आपके जो मुंह में बार बार अल्सर हो रहे हैं, जो घाव बन रहे हैं, वो भी जल्दी जल्दी ठीक होने लगता है। इनकी पत्तियां होती हैं, उनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, इन्फ्लामेशन को ये कम कर देती हैं, सर्कुलेशन को प्रोवोक करती है, बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे आपका जो बैंड बना था, जो कि आपके सर्कुलेशन को रोक दे रहा था, वो सर्कुलेशन को वो धीरे धीरे करके खाने लगती हैं। क्योंकि जब आप उसको खाते हैं तो वो लार के माध्यम से आपके जहाँ पे बैंड बनी हुई थी, जो म्यूकोजा जो थी, जो जहाँ पे रप्चर हो चुकी थी, जहाँ पे अल्सर्स बन रहे थे, वहाँ पे वो एक लेप का काम कर देती है और वो आपके जख्म को ठीक करने का काम करने लगता है। ये प्रक्रिया जो है वो 1 या 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन हाँ 15 से 20 दिनों में आपको आपके मुंह के अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट जो हैं वो देखने को मिलने लगेंगी। कभी कभी कुछ लोग इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि हर मेडिसिन जो हैं वो करने के बाद भी, हर एक्सरसाइजेस करने के बाद भी उनकी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। तो ये उपाय उन लोगों के लिए है। ये मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी कि सिर्फ आप इस पत्तियों का उपयोग कीजिए और अपने ट्रीटमेंट को आप बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप ट्रीटमेंट के साथ साथ इस उपाय को फॉलो कीजिए ताकि आपको जो है वो बेनिफिट जो है वो दुगनी तरीके से मिले और जल्दी मिले, आप जल्दी से जल्दी ठीक हों। लेकिन अल्सर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ऐसे तो ये डायबिटिक वाले पेशेंट जो होते हैं वो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इनकी पत्तियों के सेवन करने से शुगर लेवल जो है वो कम होने लगता है। जो लोगों के मुंह में छाले होते हैं, पिंपल्स होते हैं, वहाँ पे इसका लेप लगाने से वो जल्दी ठीक होता है। इसके बहुत सारे जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं जो कि पढ़ने को मिलते हैं। सारे इसके जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि इसके बीज हैं या इसके स्टेम हैं, इसकी पत्तियां हैं, इसके फूल हैं, सारे पार्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक के बुक्स हैं, बुक्स में सारे इनके जो हैं अच्छे अच्छे पार्ट्स के बारे में बताए हुए हैं कि कैसे ये आपके अल्सर्स को ठीक करता है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली चीज़ों की तरफ नहीं जाते हैं कि क्यों ऐसा होता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, ये आपके सर्कुलेशन को बूस्ट करता है वहाँ पे, इसी वजह से आपके जो घाव होते हैं वो जल्दी बढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा जो डर होता है एक OSMF के पेशेंट को कि कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा। तो अगर आप इन पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैंसर होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि इनकी पत्तियों में एंटी कैंसरस गुण होता है, ये कैंसर को नहीं होने देती हैं। अगर आप ऐसे चबाने के बाद पत्तियों का सेवन कर लेते हैं या उसको निगल लेते हैं तो ये आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट होगा। हर किसी के लिए इन पत्तियों को निगलना शायद मुश्किल हो सकता है, तो इसीलिए मैंने बताया कि आप बस उसको कुछ देर होल्ड करके भी रखेंगे तो भी आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि आपकी कैंसर होने की संभावनाएं जो कि OSMF में बहुत कम होती हैं वो और ज़्यादा कम हो जाती है। मतलब आपको जो है वो OSMF नहीं होगा और आपके मुंह में जैसे और ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, जैसे ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है या इरिथ्रोप्लेकिया हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें भी कम होने की संभावनाएं होती हैं। तो है ना ये एक मैजिकल पत्ता, ये मैजिकल पत्ता है बहुत ज़्यादा खास, तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे तभी जानेंगे कि आपको ये कितना ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल करिए, देखिए कि आपको कैसा फ़ायदा करता है। मैंने पर्सनली इसे किसी पे यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने बुक्स में पढ़ा, इसके काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि मैं सारी प्रॉपर्टीज़ आपके साथ शेयर नहीं की हूँ। सिर्फ आपकी ओरल कैविटी और OSMF से रिलेटेड जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं उसी के बारे में मैंने आपको बताया है। कारिक पौधा आज के आज आप लाइए और अपने घर पे लगाइए, बहुत इजीली लग जाता है, हर मौसम में लग जाता है। ये पूरे के पूरे सीज़न में जो पत्ते होते हैं वो सही रहते हैं, ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ता है। मतलब 5 से 8 दिनों के बाद भी अगर आप इसको पानी देंगे तो ये मरेंगे नहीं जल्दी। इसके फूल जो हैं वो हर महीने में खिले रहते हैं, काफ़ी सुंदर दिखता है, खुशबू भी अच्छा रहता है। तो अगर आपको एक अच्छा खुशबू देने के साथ साथ, आपके बालकनी को खूबसूरत बनाने के साथ साथ, गार्डन को खूबसूरत दिखने के साथ साथ अगर आपके बॉडी को भी अच्छा करे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो इसीलिए आप इस पौधे का उपयोग कीजिएगा। आपको अगर फ़ायदा होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और लोगों को इस चीज़ को बता सकूं। इस वीडियो को जितने लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा, इसीलिए शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।